जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है सर्कलिप पर ही है, लेकिन मैं आपका आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आज की जो मेरी वीडियो है वो शॉर्ट टाइम में फास्ट वीडियो रहेगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो कीमती समय है, मैं आपके उस कीमती समय को बहुत फास्ट तरीके से आज मैं अपने एक्सटर्नल सर्कलिप के बारे में जो भी जानकारी है मैं हर वीडियो में देता रहता हूँ। लेकिन साइज इतने हैं, पार्ट इतने हैं कि हर पार्ट की यदि मैं एक वीडियो बनाने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना हर पार्ट की एक अलग-अलग मैं वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दूँ। तो आज का जो मेरा जो मेन टॉपिक है दोस्तों, तो मेरा जो टॉपिक है वो है मेरा 8 एमएम का, 8 एमएम एक्सटर्नल सर्कलिप का। ये तो आप जानते ही हैं कि एक सर्कलिप की ड्राइंग है, और सर्कलिप एक ऐसा मशीनरी पार्ट्स है जो हर मशीन की ज़रूरत है। हर जो भी घर में आयरन प्रेस मशीन, गाड़ी घोड़ा, पानी मोटर, कुछ भी कोई भी पार्ट, कोई भी मशीनरी हो, हर मशीनरी के अंदर ज़्यादातर यह पार्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये पार्ट इतना महत्वपूर्ण पार्ट है कि ये मार्केट में आपको देखने को कम मिलेगा, लेकिन इसकी डिमांड जो है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो और इस पार्ट, एक छोटे से पार्ट के है ना काफ़ी सारे इसके भाग हैं, और हर भाग की है ना अलग-अलग एक डिज़ाइन है। हर अ, हर हिस्से की एक नाप-तोल है। वो नाप-तोल होती है इसके साइज़ के अकॉर्डिंग। जो इसका जो इसका साइज़ है, ये है अपना 8 एमएम। तो आज हम जो चर्चा करेंगे 8 एमएम एक्सटर्नल सर्कलिप पर करेंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस पूरे सर्कलिप को 6 भागों में बाँटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में। तो इसके जो 6 भाग हैं वो कौन-कौन से हैं? पहला जो भाग है टी, यानी कि इसकी थिकनेस, जो ये सर्कलिप है इसकी थिकनेस कितनी होती है। और दूसरा जो इसका भाग है आईडी। आईडी का मतलब है दोस्तों, जितने भी एक्सटर्नल सर्कलिप होते हैं, ध्यान रखना, वो हमेशा अंदर, इनका जो आईडी होती है ना इंटरनल डाया, हमेशा ध्यान रखना अंदर के घेरे पर काम करते हैं ये, कभी बाहर के घेरे पर कभी कोई सर्कलिप काम नहीं करता। आपने बेरिंग देखी होगी, बेरिंग हमेशा ओडी पे भी वर्क करती है और अपनी आईडी पे भी वर्क करती है, लेकिन ऐसा नहीं। एक्सटर्नल सर्कलिप हमेशा ध्यान रखना पार्ट में हमेशा आईडी पे ही वर्क करते हैं। और जैसे कोई किसी भी मशीन का कोई बुशनुमा या कोई ऐसी शाफ्ट वगैरह ऐसी कोई भी पार्ट हो, हमेशा उस पे ही काम करेगा। बुश पे काम नहीं करेगा। शाफ्ट है कोई, कोई इस तरीके के जिसमें ग्रुप कटा हो, हमेशा उसी पे ही काम करता है ये चीज़। इसलिए ना इसको आईडी, जो भी जितने भी सर्कलिप हैं वो हमेशा आईडी पे ही काम करेंगे। आईडी यानी कि इंटरनल डाया, यानी इसके अंदर का घेरा। तो इसके अंदर का जो घेरा है वो कितना होता है। और जो इसका तीसरा जो पार्ट है ना, वो है इसके लक्स। जो आप ये चौकोर-चौकोर हिस्से देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं लक्स। ये है लक्स, इसको लक्स बोलते हैं, ये जो चौकोर है। ध्यान रखना एक्सटर्नल सर्कलिप में भी लक्स की काफ़ी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि लक्स के माध्यम से ये ना इसके अंदर प्लायर वगैरह जो हम लगाते हैं ना इसको इंस्टॉल करने के लिए, लक्स की काफ़ी नीड रहती है, इस वजह से इसमें लक्स बनाए गए हैं। हर चीज़ है ना, एक स्टैंडर्ड होता है सर्कलिप में, स्टैंडर्ड के हिसाब से इनकी नाप-तोल होती है, और उसी के हिसाब से ही पूरे वर्ल्ड में ना एक ही चार्ट चलता है, एक ही मीटर चलता है, उसी के हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर सर्कलिप बनाए जाते हैं, और वही डिज़ाइन और वही चीज़ फ़ॉलो की जाती है। अब जो इसकी जो चौथी चीज़ है वो है इसकी बैक। जो आप ये नीचे का हिस्सा देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं बैक। ये हमेशा ध्यान रखना, ये हिस्सा हमेशा चौड़ा मिलेगा। इस वाले हिस्से से ना ये पिछला हिस्सा हमेशा चौड़ा मिलेगा। इसके डिज़ाइन के पीछे भी इसकी चौड़ा होने का रीज़न है कि इसको जो मजबूती जो मिलती है, और इसको जो प्लायर से जब हम इसको खोलते हैं ना, इसकी शाफ्ट में लगाते हैं, तो ये खुला का खुला ना रहे, मतलब अपने स्प्रिंग की तरह काम वर्क करे, इसलिए इसकी बैक को है ना हमेशा चौड़ा बनाया जाता है। तो ये कितनी होनी चाहिए? 8। बैक साइड हर साइज की अलग-अलग होती है, और मैं जो बात करने वाला हूँ 8 एमएम सर्कलिप पर। तो 8 एमएम के जितने भी इसकी लेग है, लक्स है, बैक है, आईडी है,
थिकनेस है, हर चीज़ अलग-अलग हो जाएगी। ध्यान रखना हर सर्कलिप की है ना अलग-अलग नाप तोल होती है। अब दोस्तों इसका जो 5वां जो पॉइंट है वो है इसका होल। जो आप ये होल देख रहे हो ना, ये ये इसके होल होल इसलिए रखे जाते हैं एक सर्कलिप के अंदर, जिसे अपना जो सर्कलिप प्लायर आता है ना, उस प्लायर के माध्यम से हमें इसे शाफ्ट पे इंस्टॉल किया जाता है और बिना प्लायर के उसको लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्लायर के जो उसके दो इस तरीके से जो नुक होते हैं, जो इस तरीके से, वो जैसे हम इसको दबाएंगे ना तो ये खुल जाएगा। खुलने के बाद इसको हम शाफ्ट पे इंस्टॉल कर देंगे। तो हमेशा इसको हाथ से तो चौड़ा नहीं सकते, प्लायर की ज़रूरत होती है, तो प्लायर के हिसाब से ही इसमें होल भी बनाए जाते हैं। और होल की चौड़ाई कितनी होती है, ये भी हर सर्कलिप की डिज़ाइन पे अलग-अलग तरीके से मेंशन करता है कि हाँ, किस सर्कलिप के कितने होल होने चाहिए। अब हमारा जो छठवां जो पॉइंट है वो है इसकी पार्टिंग। जो आप दोनों ये लक्स देख रहे हो, इसके बीच का जो गैप है, इसको बोलते हैं हम पार्टिंग। ये पार्टिंग कितनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको हम चौड़ा के कितना भी बड़ा कर दो, नहीं, मिनिमम तो कितना भी कर दो, कितना भी पतला कर दो, लेकिन है ना इसे मैक्सिमम नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी कुछ रीजन है, ये भी मैं बता दूंगा कि इसको कितना रखना चाहिए। तो हमारा जो पहला पॉइंट था हमारा थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि 8 mm जो अपना सर्कलिप है उसकी हमेशा थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना उस 8 mm एक्सटर्नल सर्कलिप हमेशा 0.80 mm की थिकनेस की मोटाई में रहता है। हमेशा ध्यान रखना इसकी जो मोटाई है सर्कलिप की 0.80 रहेगी 8 mm के सर्कलिप की। और दूसरी बात दोस्तों, इसके इंटरनल डाया जो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की जो इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है वो रहेगी अपनी 7.4 mm। अब आप कहोगे कि जब ये 8 mm का सर्कलिप है तो 7.4 mm की इसकी आईडी क्यों है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इसकी जो शाफ्ट है ना, ये 8 mm की होगी। अगर 8 mm की शाफ्ट पे यदि हम इसका आईडी यदि 8 mm कर देंगे तो ये शाफ्ट में से निकल जाएगा हमेशा। इसलिए निकले ना, इस ग्रुप में बैठने के लिए इसकी जो आईडी है ना वो एक फिक्स कर दी है, कितनी, 7.4 mm। और जो इसका जो खांचा है ना, ये तकरीबन जो इसका ये जो आप खांचा देख रहे हो, ये लमसम 7.4 mm ही, या आप ये मान के चल सकते हो 3 mm तक कर दिया जाता है, तब जाके ये इस खांचे में आराम से इजीली बैठ जाता है ये। अब दोस्तों बात आती है इसके लक्स की। इसके जो जो आप ये लक्स देख रहे हो, इसके लक्स की चौड़ाई कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं इसके लक्स की भी चौड़ाई फिक्स है। ज़्यादा ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं कर सकते इसको भी, क्योंकि जहाँ भी ये लगेगा ना वहाँ ये प्रॉब्लम देगा, दिक्कत भी दे सकता है अगर इसके ज़्यादा बड़े होने से। इसके लिए इसके लक्स की भी एक फिक्स नाप तोल कर दी है, जो कि इसकी जो नाप तोल है वो है 3.2 mm। यानी कि इसके जो लक्स की जो हाइट है वो हमेशा ध्यान रखना 3.2 mm ही रखी गई है। ये इसका स्टैंडर्ड है 3.2 mm इसके लक्स की जो हाइट है, ये भी फिक्स है। ऐसा नहीं इसको 3.2 से करके 3.4 कर दे, क्या पता उस जहाँ ये मशीन में लगना हो उसमें जगह ही ना हो ऊपर, और इसका ये फेल हो जाएगा। इसलिए 3.2 इसका एक स्टैंडर्ड दे दिया, इसका मानक दे दिया इसको, ये इसका स्टैंडर्ड है। जो भी हमारी चर्चा है वो 8 mm पर है। और हमारा चौथा पॉइंट है बैक। बैक कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो बैक का आप मैं बता दूं, बैक बोलते हैं इसको जो चौड़ा हिस्सा है, ये भी फिर कितनी चौड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा चौड़ा नहीं कर सकते इसको। इसकी जो बैक है वो होनी चाहिए कितनी, 1.5 mm। यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 mm रहती है। ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना 1.5 mm। इससे हम कम भी नहीं कर सकते और इससे हम ज़्यादा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इसको कम कर दिया तब भी ये खुला का खुला रह जाएगा, काम नहीं करेगा सही से।
और यदि ज़्यादा कर दिया तब भी ये बेकार है। तो इसकी जो चौड़ाई के हिसाब से, इसकी जो टोटल जो इसकी ओडी है उसके हिसाब से ना, ओडी आईडी के हिसाब से इसकी जो बैक है ना वो 1.5 mm रखी गई है, यानी कि 1.5 mm। अब इसका जो 5वां पॉइंट है वो आता है इसका होल। इसके जो होल हैं वो कितने रखे जाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ये भी काफ़ी मेन पॉइंट है ये, इसके होल कितने रखे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके जो होल की जो मोटाई है वो रखी जाती है 1.2 mm। अगर हमने इसके होल अगर 1.4 mm कर दिए, 3 mm कर दिए, तो ये पार्ट है ना यहाँ से कमजोर हो जाएगा, इन साइडों से हल्का हो जाएगा, इसमें जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि होल काफी बड़े बड़े होते हैं। मैंने तो ये क्या मार्कर से बनाए, जो लक्स है ना थोड़े बड़े बन गए, तो उसके हिसाब से ये इसके होल है ना 1.2, और 2 के हिसाब से काफी बड़े होल हो जाते हैं। तो हमेशा इसका स्टैंडर्ड 1.2 ही रखा जाता है। और 1 mm का इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्लायर फिर उसमें ना लगाने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, प्लायर सही से वर्क नहीं करेगा इसमें लगाने में। और जो इसका चौथा जो पॉइंट है वो है इसकी पार्टिंग। अब पार्टिंग बोलते हैं दोस्तों, जो दोनों लक्स के जो बीच का जो भाग है इसको पार्टिंग बोलते हैं। इसके बीच की जो दूरी है कम से कम, कम से सॉरी अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, तो अधिक से अधिक मैक्सिमम जो इसकी जो वो है वो रखी जाती है 0.7 mm, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं रख सकते। कम करने के रीज़न काफ़ी चीज़ है, लेकिन इससे हम इसको 0.7 से हम इसको ज़्यादा नहीं कर सकते। ये मैक्सिमम है इतना 0.70 mm, इतना ही रख सकते हैं बस, इसके जो दोनों के बीच का गैप। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये 8 mm एक्सटर्नल सर्कलिप की आज काफ़ी ये ड्राइंग आपको आपने देख ही ली होगी कि किस पार्ट के कितने कितने नापतोल और कितने कितने इसके भाग हैं, और किस किस भाग को कितने कितने हिस्से में और कितने कितने इसकी नाप से इसको बनाया जाता है। इसी तरीके से सारे सर्कलिप है ना, हर सर्कलिप के अलग अलग पार्ट होते हैं, हर सर्कलिप को अलग अलग भागों से ही अलग अलग नापतोल से बनाया जाता है। तो आई होप आपको ये मेरा ये वीडियो आज का काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसी सर्कलिप से रिलेटेड और भी काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।